हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो अभी तक मैंने बताया कि ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद उसके बारे में बताया कि ग्राफ का टाइप्स कितना है। ठीक है, सारे के सारे वीडियो मैंने डिस्कशन किया था। उसके बाद कुछ वीडियो पहले मैंने बताया कि आप ग्राफ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यूजिंग थ्री प्रोसेस। मैंने थ्री प्रोसेस के बारे में बताया कि आप कैसे यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, यूजिंग एरे ऑफ लिस्ट एंड यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट, इन तीनों प्रोसेस को यूज़ करके आप कैसे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बताऊंगा ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम के बारे में। मतलब आपको आपको एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है, दिया जाया होगा। आप उस ग्राफ को कैसे विजिट कर सकते हैं, मतलब उसके जो नोड्स है उसको नोड्स को कैसे विजिट करेंगे। ठीक है, उसको कैसे ट्रावर्स करेंगे, जस्ट लाइक एरे। ओके, उसको कैसे ट्रावर्स करेंगे, इसके लिए आपको आपको दो एल्गोरिथम है आपके पास, एक है डीएफएस, एक दूसरा है बीएफएस। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं डीएफएस के बारे में बताऊंगा। ओके, सो टोटल आपके पास थ्री प्रोसेस होगा। ठीक है, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस में बताऊंगा डीएफएस को, जो बेसिकली विदाउट स्टैक यूज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स विदाउट यूजिंग स्टैक। ओके, फर्स्ट प्रोसेस में बताऊंगा कि आप गैप डीएफएस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक। ओके, एंड सेकंड प्रोसेस में मैं बताऊंगा डीएफएस यूजिंग स्टैक। ओके, दैट मीन एक्सटर्नल स्टैक। पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सटर्नल स्टैक कैसे यूज ना करके आप डीएफएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरे दूसरे में बताऊंगा कि आप जो एक्सटर्नल स्टैक होता है उसको यूज करके कैसे आप डीएफएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर थ्री प्रोसेस है बीएफएस यूजिंग क्यू। ठीक है, बीएफएस में क्यू, एक्सटर्नल जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो है क्यू, एंड डीएफएस में जो एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो है स्टैक। ओके, जो ये बेसिकली थ्री प्रोसेस है ग्राफ को ट्रावर्स करने के लिए। बेसिकली इन दोनों प्रोसेस सिमिलर है। ठीक है, डीएफएस ही है, बट पहले जो प्रोसेस होता है मैं उसमें एक्सटर्नल जो स्टैक होता है उसका हेल्प नहीं लूंगा, और दूसरे प्रोसेस में वो जो एक्सटर्नल स्टैक होगा उसका मैं हेल्प लेके ग्राफ को इम्प्लीमेंट, सॉरी डीएफएस को इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, और ग्राफ को ट्रावर्स करूंगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो मेरे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा 4, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायरेक्टेड ग्राफ लेंगे। ठीक है, 0 to 1, देन 1 to 2, देन 3 to 2 एंड देन 0 to 3। ओके, तो पहले डीएफएस के बारे में बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के दौरान मैं बहुत ही बार मैं यूज़ करूंगा करंट नोड एंड नेइबर नोड। ओके, तो बेसिकली आपको बता दो, जो करंट नोड होगा, सपोज मैं जीरो को पिक करूंगा। ठीक है, सपोज मैं जीरो को पिक करता हूँ, तो ये बेसिकली होगा मेरा करंट नोड। ओके, ये बेसिकली होगा हमारा करंट नोड। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको, जो है नेइबर। ठीक है, सो बेसिकली नेइबर कौन सा है, नेइबर है क्या, जैसे कि आप आस पड़ोस में लोगों को बोलते हैं ये मेरा नेइबर है, जस्ट लाइक दैट। अगर जीरो मेरा करंट नोड होगा, ठीक है, अगर मैं जीरो में हमारा करंट नोड है, तो बेसिकली इसका नेइबर कौन सा होगा। सो इससे जो आउटगोइंग एजेस निकलते हैं, मतलब जीरो से आउटगोइंग एजेस है 1 एंड 3, तो बेसिकली जीरो का नेइबर होगा 1 नोड एंड 3 नोड, नंबर 3 नोड एंड 1 नोड, ये दोनों नोड जीरो का नेइबर होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, करंट नोड, अगर मैं किसी नोड को पिक करता हूँ वो होगा हमारा करंट नोड, एंड किसी और अगर उसको नोड का मैं नेइबर नोड निकालता हूँ, नेइबर नोड कौन सा होगा, जो उस नोड से आउटगोइंग एजेस निकलता है वही होगा हमारा नेइबर नोड। ओके, अगर आपके पास सपोज एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, ठीक है, तब नेइबर नोड कौन क्या क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास ए नोड हो, ठीक है, अगर आपका करंट नोड होता है जीरो। ओके, तो इसका जीरो का नेइबर कौन सा होगा, जीरो का नेइबर होगा, जीरो से कनेक्टेड है जो नोड, 1 कनेक्टेड है, तो जीरो का नेइबर होगा 1। ओके, जीरो का नेइबर होगा 1 एंड जीरो का नेइबर होगा 3। ओके, जीरो से 3 कनेक्टेड है एंड जीरो से 1 कनेक्टेड है, तो इसका नेइबर होगा 3। अगर मेरा नोड होता है 2, ठीक है, सपोज हमारा करंट नोड है 2,
ये मेरा करंट नोड है, करंट नोड इज इक्वल टू 2, तो इसका नेबर कौन सा होगा, इसके जो नोड इसके साथ कनेक्टेड है वही होगा इसका नेबर। सो 1 एंड 3 ये दोनों नोड इसके कनेक्टेड है, सो इसका भी नेबर होगा 1 एंड 3। ओके, तो ये बहुत ही कम्स टू द पॉइंट। ओके, डीएफएस विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल स्टैक। ओके, तो बिफोर गोइंग इनटू द डीप डिस्कशन पहले हम एल्गोरिदम को देखते हैं, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम डीएफएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट टास्क हमारा डीएफएस में फर्स्ट टास्क क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली डीएफएस का मतलब समझ लिया, डीएफएस मतलब क्या है, डेप्थ, D for depth, F for first and S for search. That means we are searching here depth, not by level, not by level or not by breadth. In BFS में क्या होता है, breadth होता है, मतलब साइड में आप लेवल बाय लेवल हम सर्च करते हैं, बट DFS में हम डेप्थ जाएंगे। जस्ट लाइक ट्रीज, ट्रीज में आपको हाइट मिलेगा, डेप्थ मिलेगा। डेप्थ मिलेगा मतलब क्या है, पेरेंट टू चाइल्ड, देन अगेन इट्स चाइल्ड, देन चाइल्ड, जस्ट लाइक दिस हमें डेप्थ में सर्च करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा डीएफएस में। ओके, तो हम हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, बेसिकली हम लेंगे एक टेक सोर्स वर्टेक्स। ओके, टेक ए सोर्स वर्टेक्स एंड ए विजिटेड एरे। ओके, जो विजिटेड एरे होगा वो बुलियन टाइप का होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टास्क होगा सोर्स वर्टेक्स। आप किसी भी वर्टेक्स को सोर्स वर्टेक्स ले सकते हैं, मैं 0 को एज ए सोर्स वर्टेक्स लूंगा, ठीक है। अब किसी भी वर्टेक्स जस्ट लाइक रैंडम, यू कैन चूज एनी रैंडम वर्टेक्स एज सोर्स वर्टेक्स। ओके, मैं 0 को एज ए सोर्स वर्टेक्स लूंगा एंड एज वेल एज मुझे एक विजिटेड एरे लेना होगा, वो भी बुलियन टाइप का, ठीक है, बुलियन टाइप का होगा। जीरो वन टू एंड थ्री। ओके, 0 1 2 एंड 3 एंड बाय डिफॉल्ट इसके जो डेटा होगा वो सारे के सारे डेटा फॉल्स होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारा सेकंड टास्क क्या होगा। सो देखिए सेकंड टास्क हमारा क्या होगा, चेक सोर्स वर्टेक्स विजिटेड और नॉट। ओके, अगर हमें देखना होगा कि हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है वो विजिट हुआ है अगर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर विजिट हुआ देन इफ नॉट दैट मीन्स देन एग्जिट, दैट मीन्स हमारा अगर हमारा सोर्स वर्टेक्स विजिटेड हो गया देन हम क्या करेंगे, अगर विजिटेड नहीं हुआ तो क्या करेंगे। यहाँ पर एक चीज गलत है, अगर विजिटेड हुआ दैट मीन्स इट एग्जीक्यूटेड, देन हम वहां से उस मेथड से लूप को एग्जिट कर जाएंगे, मतलब उस मेथड से एग्जिट हो जाएंगे। चेक सोर्स वर्टेक्स विजिटेड और नॉट। ओके, इफ विजिटेड देन एग्जिट और एल्स गो टू स्टेप 3। ओके, चलिए देखते हैं हमारा सोर्स वर्टेक्स विजिट हुआ नहीं, देखिए हमारा सोर्स वर्टेक्स तो विजिट नहीं हुआ बिकॉज इट्स स्टिल रिमेन फॉल्स, दैट मीन्स हमारा सोर्स वर्टेक्स विजिट नहीं हुआ है। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि स्टेप 3 गो टू स्टेप 3, हमें स्टेप 3 पे आना होगा। विजिटेड नहीं हुआ, अगर विजिट हो जाता तो हम मेथड से एग्जिट कर जाते, ठीक है। नाउ कम्स टू स्टेप 3, विजिट द सोर्स वर्टेक्स एंड प्रिंट इट। ओके, हमें क्या करना होगा, हमें इसे विजिट करना होगा, दैट मीन्स हमारा जो 0th इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो हमें ट्रू हो जाएगा। अब हमें विजिट कर लिया मतलब ये ट्रू हो जाएगा और इस डेटा को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा 0 प्रिंट हो चुका है। सपोज जस्ट लाइक हियर कम्स 0 0 हम प्रिंट कर दिया, तो 0 विजिट हो गया, सोर्स विजिट हो गया एंड इसे हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब बस ये फोर्थ टास्क, हमारा फोर्थ टास्क क्या होगा, स्टार्ट लूप एंड फाइंड इट्स नेबर वन बाय वन। देन हमें हमारा फोर्थ टास्क क्या होगा, फोर्थ टास्क में हम एक लूप स्टार्ट करेंगे, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे एंड उसके जो सारे के सारे जो नेबर्स है उसे वन बाय वन करके फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक फॉर लूप लेंगे जस्ट लाइक दिस, फॉर लूप स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर लूप स्टार्ट होगा एंड उसके सारे के जैसे जो नेबर्स है उसे फाइंड करेंगे वन बाय वन। उसके नेबर कौन सा है, देखिए 0 का नेबर है 1। ओके, 1 आउटगोइंग एज एंड अनदर आउटगोइंग एज इज 2 3, इसका जो नेबर है 1 है एंड 3 है, ठीक है, 1 एंड 3। अब हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि हमारा जो नेबर्स है वो विजिटेड है या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर तो दो नेबर्स है 1 एंड 3, हम पहले किसको पिक करें, हमारे पास दो विजिटेड 0 जो नोड है उसका दो नेबर्स है 1 एंड 3, पहले हम किसे पिक करें, 1 को पिक करें या 3 पिक करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच में जो जिसका वैल्यू छोटा होगा हम उसके ओर पहले जाएंगे। दैट मीन्स हमने पहले पिक करना है 1 को, हम पहले 1 को पिक करेंगे, ठीक है।
हमने 1 को पिक कर लिया। अब देखेंगे कि हमारा जो 1 है 4 1 पे ये विजिटेड है या नहीं है। नहीं, देखिए 1 1 यहाँ पर आइए 1 इंडेक्स पे ये फॉल्स है, दैट मीन्स हमारा जो 1 है 1 नोड है ये विजिटेड नहीं हुआ है। ठीक है, ये विजिटेड नहीं हुआ। इफ नॉट विजिटेड एंड देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर हमारा जो नेबर्स है 1 ये विजिटेड नहीं है, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 विथ नेबर एज सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, हमने पहले किया था कि हम एक सोर्स वर्टेक्स यूजर से लेंगे और खुद से ले लेंगे। ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है। एनी रैंडम वर्टेक्स हम सोर्स वर्टेक्स ऐसे सोर्स वर्टेक्स पिक करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद विजिटेड एरर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। अगर आपकी नेबर्स विजिटेड नहीं है देन अगेन आपको स्टेप 1 से स्टार्ट करना होगा विथ नेबर एज ए सोर्स वर्टेक्स। दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट लूप होता है एक रिकर्सिव कॉल यहाँ पर से स्टार्ट होगा। इस रिकर्सिव कॉल पे हमारा जो सोर्स वर्टेक्स होगा वो हमारा होगा नेबर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक कॉल स्टैक को ले लेता हूँ। ठीक है, कॉल स्टैक, इसे कॉल स्टैक बोलते हैं। रिकर्सिव कॉल में जो डेटा होता है वो टेम्पोरली एक स्टैक में स्टोर होता है। ठीक है, जो कॉल होता है, ठीक है, उस फंक्शन कॉल एक रिकर्सिव एक स्टैक में स्टोर होता है। इसे हम बोलते हैं रिकर्सन स्टैक, और यू कैन से दैट इसे कॉल स्टैक भी बोलते हैं। ठीक है, एक कॉल स्टैक ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कॉल स्टैक में पहले पहले कौन सा आएगा, इस कॉल स्टैक में एक काम करते हैं, कॉल स्टैक में पहले आएगा सोर्स वर्टेक्स 0 हमारा सोर्स था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके जो नेबर्स होता है वो रिकर्सिवली कॉल होता है। ठीक है, उसके नेबर कौन सा है 1 कॉल स्टैक में आ जाता है। ठीक है, 1 कॉल स्टैक पे आ जाता है एंड अगेन हमें एज ए नेबर को हमें एज ए सोर्स वर्टेक्स पिक करके अगेन से स्टार्ट करता होगा। अगेन 1 स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पहले अब 1 ऐसे हमारा सोर्स वर्टेक्स है, हम चेक करेंगे कि सोर्स वर्टेक्स जो है वो स्टेप 2 पे चेक सोर्स वर्टेक्स विजिटेड और नॉट। हम देखेंगे जो हमारा जो 1 है वो विजिटेड है या नहीं है। देखेंगे 1 विजिटेड नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे विजिट करेंगे। इसे विजिट करेंगे मतलब इसे हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो 1 है वो विजिट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे। अब हमें क्या करना होगा, इस जो 1 है इसका भी हमें एक लूप स्टार्ट करना होगा और इसका भी जो नेबर्स है वो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 का नेबर कौन सा है। ठीक है, अब इसके अंदर इसका भी स्टार्ट एक फॉर लूप लेंगे, इसके नेबर को फाइंड करेंगे। 1 के नेबर कौन सा है, 1 का नेबर एक ही है जो है 2। ओके, तो इसका नेबर है 2। उसके बाद चेक करेंगे कि नेबर विजिटेड है या नहीं है। नेबर विजिटेड नहीं है बिकॉज दिस इज फॉल्स। ओके, तो नेबर विजिटेड नहीं है। इफ नॉट विजिटेड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। अगेन आपसे एक रिकर्सिव कॉल होगा एंड इस कॉल स्टैक में 2 इसका नेबर ऐड हो जाएगा एंड अगेन इसका जो नेबर है 1 का नेबर है 2, वो बेसिकली क्या होता है 1 का जो नेबर है 2 वो ऐसे सोर्स वर्टेक्स अगेन स्टेप 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब स्टेप 1 पे आ जाइए। यहाँ पर जो सोर्स वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स कौन सा है, सोर्स वर्टेक्स है 2। अब देखते हैं कि हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है 2, अब ए विजिटेड हुआ या नहीं है, ए विजिटेड है नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है देन हमें क्या करना होगा, देन हमें इसे विजिट करना होगा। दैट मीन्स हम इसे मार्क करेंगे एज ए ट्रू एंड देन अगेन जस्ट लाइक बिफोर हमें इसका भी एक फॉर लूप स्टार्ट करना होगा, एक लूप स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद इसका भी नेबर हम फाइंड करेंगे। हम देखेंगे 2 से कोई आउटगोइंग एजेस है या नहीं है। लेकिन 2 से तो कोई आउटगोइंग एजेस है नहीं, दैट मीन इसका कोई नेबर है नहीं। तो अगेन हम इसको यहाँ पर इस जो मेथड होगा अगेन अगेन यहाँ पर से बैक ट्रैक करके 2 पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन बैक ट्रैक करके 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन बैक ट्रैक के 1 आ जाएगा एंड 2 ए रिकर्सिव कॉल से हट जाएगा, कॉल स्टैक से हट जाएगा। ठीक है, अगर 2 पे आ जाता है, ठीक है, सॉरी 2 से नहीं, ये तो इसका तो कोई नेबर है नहीं, तो ये फॉर लूप बेसिकली होगा ही नहीं। ठीक है, ये बेसिकली फॉर लूप तो होगा ही नहीं, इसका कोई नेबर तो है नहीं। हम अगेन बैक करके इसके नेबर पे आ जाएंगे, दैट मीन्स 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, हम अगेन 1 पे आ जाएंगे। ओके, अब 1 तो हमारा विजिट हो गया। अब बचता कौन है, 1 को छोड़ के बचता है 3
एंड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ, ठीक है। वो बेसिकली क्या था, हमें जिस चीज़ को मैंने विजिट किया उसको हमें प्रिंट भी करना था, ठीक है। पहले 0 को विजिट किया, 0 को प्रिंट करता था। अब 1 को विजिट किया, उसके बाद 1 को विजिट किया, तो 1 को यहाँ पर हमें प्रिंट करना होता है। 2 विजिट किया तो 2 को भी हमें प्रिंट करना होता है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर आ जाइए, अब जो हमारा रिमेनिंग 1 है ना, दैट मीन्स हमारा जो 3 बच गया था, जो 0 इंडेक्स का जो 0 नोड है, उसका जो नेबर था हमारा 3 रिमेनिंग हो गया था, मतलब वो हमें बच गया था। अब हमें उसको पिक करेंगे, ठीक है। अब हमें 2 तो ऑलरेडी, यहाँ पर 2 का तो काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 पे आ जाएंगे। 1 तो ऑलरेडी विजिट हो गया, अब हम यहाँ पर 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। 3 को पिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि विजिटेड है या नहीं है। अगेन ये तो विजिट है नहीं, तो हम इसको विजिट करेंगे, इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके नेबर को हम जाएंगे, इसका नेबर के लिए हमें एक फॉलो स्टार्ट और करना होगा, और इसके नेबर को खोजेंगे कि इसका नेबर कौन सा नेबर है। इसका नेबर देखेंगे, 3 का नेबर है 2, ओके। 3 का नेबर है 2। अब हमें देखेंगे कि इस नेबर 3 का जो नेबर है ये विजिट है या नहीं है, ये विजिटेड है या नहीं है, ठीक है। हम इसे चेक करेंगे, तो हम देखेंगे 3 का विजिटेड 2, तो यहाँ पर आइए विजिटेड एरे पे आइए। ये तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो मतलब हमें इसको और पिक करना नहीं होगा, ठीक है। हम बैक कर जाएंगे, ठीक है। 3 था यहाँ पर, ठीक है। 3 से जो नेबर था वो तो ऑलरेडी विजिटेड हो गया, तो हमें और इसका और भी कोई नेबर है नहीं, तो बेसिकली 3 भी इस कॉल स्टैक से रिटर्न होके 1 पे आ जाएगा। 1 का तो काम खत्म हो चुका है, 1 कैसे आएगा, 1 0 पे आ जाएगा, एंड देन 0 का भी तो काम खत्म हो गया, एंड 0 मेथड कॉल पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब 3 भी 1 पे आ जाएगा, 1 भी 0 को रिटर्न कर देगा, 0 पे आ जाएगा जो सोर्स वर्टेक्स था, ठीक है। मतलब हमारा सोर्स वर्टेक्स था 0 पे आ जाएगा। अब सोर्स वर्टेक्स भी जो हमारा जो सोर्स वर्टेक्स था वो भी तो विजिट हो चुका है, तो अब इसका भी काम कोई बचता नहीं है। तो ये भी हमें हमारा जो मेन मेथड होता है उस मेन मेथड पे हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर जाएगा। दैट मीन्स हमारा डीएफएस का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। डीएफएस का काम खत्म हो जाता है, और जो हमने जो डेटा को प्रिंट किया है ये होगा हमारा डीएफएस। कैसे प्रिंट किया, पहले हमने सोर्स वर्टेक्स को विजिट किया और उसको प्रिंट किया, देन उसके नेबर पे गया। उसका नेबर कौन सा था, 1 था एंड 3 था। 1 को हमने पिक किया बिकॉज इट इज स्मॉलर, देन हमने 1 को यहाँ पर से प्रिंट किया, ठीक है। अब 1 से हम 2 पर गए, 1 के जो विजिटेड था 1 को पिक किया, उसके 2 पे उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स था 2 उसको पर गए, देन उनको भी पिक किया और उनको भी प्रिंट किया। अगर उसके बाद 2 को पिक किया, 2 को पिक करने के बाद देखा कि इसका कोई विजिटेड, दैट मीन्स इसका कोई नेबर है या नहीं है। फिर हमने देखा इसका कोई नेबर है ही नहीं, देन हम इसको बैक करके 1 पे आ गए। 1 का कोई और कोई नेबर था नहीं थे, देन अगेन 1 0 पे आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद 0 का जो एक और नेबर था उसको हमने चूज कर नहीं किया, वो कौन सा था, वो था 3, ओके। देन हमने 3 को पिक किया, 3 को पिक करने के बाद हमने उसको विजिट किया और उसको प्रिंट कर दिया 0 1 2 एंड देन 3। देन अगेन 3 का कोई चेक किया, 3 का कोई जो नेबर है या नहीं है। यस, 3 का नेबर था 2, बट वो ऑलरेडी विजिट हो चुका था। अगर ऑलरेडी विजिट हो गया तो हम उसको दोबारा विजिट नहीं करेंगे, देन उसको बैक करके 3 भी हमें 0 पे रिटर्न कर देता है, एंड 0 हमें मेन मेथड पे फंक्शन पे रिटर्न कर देता है। जो फंक्शन होता है वो मेन मेथड पे रिटर्न हो जाता है, और जो हमारे जो डेटा हो जाता है वो प्रिंट हो जाता है 0 देन 1 देन 2 एंड देन 3। ये बेसिकली हमारा डीएफएस है, ठीक है। डीएफएस का जो रिजल्ट आता है 0 1 2 एंड 3, और जिसका जो प्रोसेस होता है ना, यही है इसका प्रोसेस। दैट मीन्स आप इनिशियली सोर्स पार्टिस को लेते हैं जस्ट लाइक दिस। आप इस एल्गोरिदम को फॉलो कर दीजिए, फिर आपको जो आपका जो डीएफएस है वो इजीली आप इसे चेक करके उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पाइए, सपोज एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 4 देन 5 देन 6 देन 7, ठीक है। अगर यहाँ पर आइए, जो हमारा सपोज मैंने पिक किया 4 को एज ए सोर्स वर्टेक्स, ठीक है। मैंने इसे सोर्स वर्टेक्स पिक किया। अब इसको सोर्स वर्टेक्स पिक किया, फिर पहले इसे चेक करेंगे विजिटेड है नहीं। बाय डिफॉल्ट सारे डेटा था वो तो अनविजिटेड होता है। फिर मैंने इसको विजिट किया, इसको प्रिंट कर दिया, 4 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो नेबर कौन सा था, इसका नेबर था 5। हम इसके नेबर पे गए और इसे पिक किया, फिर मैंने 5 को भी चेक किया ये विजिट है
इनिशियली तो विजिट है नहीं, मैंने उसको विजिट किया एंड देन उसको विजिट करने के बाद उसको ट्रू किया, ठीक है। अब उसको प्रिंट कर दिया, 5 भी प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसका जो नेबर है उसे चेक करेंगे, ठीक है। 5 का नेबर कौन था, 6। सो मैंने 6 को पिक किया। 6 को पिक करने के बाद हमने चेक किया कि ये विजिटेड है या नहीं है। ये तो विजिटेड नहीं है, तो हमने उसे विजिट कर दिया एंड देन उसके बाद उसको प्रिंट किया। एंड देन अगेन 6 के बाद जो उसका जो नेबर है हमने उसको फाइंड किया। उसका नेबर कौन सा है, 7। फिर हमने 7 को पिक किया एज ए सोर्स वर्टेक्स। देन हमने 7 को चेक किया कि विजिटेड है, नहीं विजिटेड नहीं है। देन हमने 7 को भी विजिट किया एंड देन उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब 7 के बाद उसको भी 7 के बाद उसको नेबर फाइंड करना था। उसका नेबर फाइंड किया 4, बट मैंने चेक किया कि जो 4 था वो तो ऑलरेडी विजिटर था। देन हमने यहाँ से बैक किया 7 को, 4 से 7 पे आए, देन 7 से 6 पे आए। 6 का कोई और वर्टेक्स तो था नहीं। देन 6 जो रिकर्सन कॉल था वो हमें 5 पे रिटर्न कर दिया, 5 जो था वो 4 पे रिटर्न कर दिया एंड 4 हमने मेन मेथड पे रिटर्न कर दिया। ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली था कॉल स्टैक। हम इसे कॉल स्टैक बोलते हैं। जब रिकर्सन पे आते, रिकर्सन पे जो फंक्शन कॉल 1 बाय 1 करते चले जाते थे, तब वो फंक्शन कॉल एक जगह पे स्टोर होता है, उसे हम बोलते हैं कॉल स्टैक, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कॉल स्टैक। पहले कौन सा था, पहले 4 कॉल स्टैक पे आता है, देन 5 आता है, देन 6 आता है, देन 7 आता है। 7 के बाद जब अगेन 4 आता है, ठीक है, बट 4 तो ऑलरेडी विजिट था, देन 4 7 को रिटर्न कर देते हैं। 7 का काम हो गया, देन वो 6 को रिटर्न कर दिया। 6 का कोई और कोई नेबर था नहीं, देन वो 5 को रिटर्न कर दिया। देन 5 का भी और कोई नेबर नहीं था, देन वो 4 को रिटर्न कर दिया। 4 का भी कोई नेबर बचता नहीं है, देन वो मेन मेथड को कॉल कर दिया, जहाँ से इस मेथड को, इस डीएफएस को कॉल हो रहा था, वहां पर उसे रिटर्न कर दिया एंड फाइनली हमारा आंसर प्रिंट हो गया 4 5 6 7। ओके, so basically in this way you can print DFS without using stack। आपको कोई एक्सटर्नल स्टैक भी यूज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल स्टैक के बिना ही आप इसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। मतलब मैंने डीएफएस को बताया कि आप कैसे विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल स्टैक यूज ना करके आप डीएफएस को कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसके आगे वीडियो में मैं इसको कोड करूंगा और कोड करने के बाद कोड को करूंगा और इसको रिप्रेजेंट करूंगा आपके। जो हमारे पास 3 प्रोसेस था, लिस्ट ऑफ लिस्ट, एरे ऑफ लिस्ट एंड एडजेसेंट मैट्रिक्स। इन तीनों प्रोसेस में मैं आपको डीएफएस विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल स्टैक इसे रिप्रेजेंट करके आपको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है।